रात का अंधेरा घना था और जंगल के बीचों बीच खड़ी पुरानी हवेली धुंध में लिपटी हुई थी। टूटी फूटी खिड़कियां और छत से लटकते जाली। ये जगह इतनी सुनसान क्यों थी? क्या सच में यहाँ कोई रहता था या कुछ और था? रमेश, एक युवा पत्रकार, काले कपड़ों में, हाथ में टॉर्च और कैमरा लिए हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था और सोच रहा था, यह तो सच में अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो रही थी। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी की शरीर में चुटचुड़ी दौड़ गई। ये हवा इतनी ठंडी क्यों है? रमेश ने हल्का कपकपाते हुए कहा। अंदर घना अंधेरा था, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और चारों ओर टूटी चीजें बिखरी हुई थी, मानो यहाँ बरसों से कोई नहीं आया हो। एक कमरे में दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक लाल साड़ी पहने महिला जो अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ी थी। ये कौन है? रमेश ने बुदबुदाया, लेकिन ये क्या? तस्वीर की आंखें, क्या ये मुझे घूर रही है? उसने अपने मन में सोचा। तभी तस्वीर की आंखों से कुछ टपकने लगा। क्या ये खून है? रमेश की सांस अटक गई। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नहीं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तब एक धीमी हंसी गूंज उठी, इतनी ठंडी, इतनी भयानक कि रमेश की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा और वहां वही औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में। उसकी काली आंखें बिना पलक झपकाए रमेश को घूर रही थी। ता, तुम कौन हो? मुझे जाने दो, रमेश ने कांपते हुए कहा, लेकिन औरत मुस्कुरा दी, एक भयानक मुस्कान जो इंसानी नहीं लग रही थी। रमेश ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन तभी उस औरत ने अपनी काली बेजान उंगलियां उसकी तरफ बढ़ा दी। नहीं, उसकी चीख हवेली में गूंज और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ रमेश का कैमरा मिला। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में एक ही चीज सुनाई दे रही थी, एक भयानक चीख, और फिर सिर्फ सन्नाटा। गांव वाले कहते हैं, आज भी जब कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसकी खिड़की में एक लाल साड़ी वाली परछाई दिखती है और कभी कभी रमेश की वही अंतिम चीखें हवा में गूंज उठती है। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?